आज हम संस्कृत विषय में व्याकरण में शब्द रूप का ज्ञान करेंगे। शब्द रूप पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको वचन व लिंग इनका ज्ञान होना आवश्यक है। तो हमने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में कि वचन प्रयोग अर्थात वचन 3 प्रकार के हैं। यहाँ वचन का प्रयोग देख रहे हैं हम। एक वचन मतलब एक, द्विवचन 2 व्यक्ति या 2 वस्तुएं, बहुवचन 3 या 3 से अधिक। तो आप याद रखना, हिंदी में हमने पढ़ा था कि वचन 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। द्विवचन मतलब 2 लोग। उसी प्रकार लिंग हम पढ़ रहे हैं। जब हमने हिंदी में पढ़ा था कि लिंग 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग हैं। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, जैसे राम, अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, मीन, मीन मतलब मछली। जब हम मछली शब्द पढ़ते हैं हिंदी में तब तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन क्योंकि संस्कृत में मछली को मीन बोला जाता है तो मीन पुल्लिंग में आएगा। स्त्रीलिंग में देखिए, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, जैसे रमा किसी का नाम हो गया लड़की का, दुर्गा देवी दुर्गा का नाम है, या फिर उत्पीठिका, उत्पीठिका मतलब मेज। ये संस्कृत शब्द हैं। संस्कृत में नपुंसक लिंग भी लिंग होता है, जो ना पुल्लिंग होते हैं ना स्त्रीलिंग होते हैं। उन पदों को नपुंसक लिंग पद कहा जाता है, जैसे फलम फल, पुस्तकम पुस्तक। देखिए फलम पुस्तकम, इनमें पीछे जो वर्ण जुड़ा है वो है म हलंत के साथ। यहाँ मैंने म को चंद्र बिंदु के रूप में ऊपर लगा दिया है। तो अब ये आपको ध्यान रखना है, शब्द प्रयोग में जो हम शब्द रूप पढ़ेंगे इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वचन भी 3 है और लिंग भी 3 है। सबसे पहले हम अकारांत पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग मैंने अभी बताया, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द का उपयोग देखेंगे। अकारांत का मतलब होता है अकार प्लस अंत, अर्थात अ से बंद होने वाले शब्द। जैसे यहाँ बालका शब्द देखिए, बालक में सबसे आखिरी वर्ण क है। क में अगर हम हलंत लगाकर मात्रा अलग करेंगे तो अ आ रही है, अर्थात जो अ है ये आखिरी वर्ण हो गया बालक का, तो ये हो गया अकार मतलब अ से बंद होने वाला शब्द। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द में हम आज बालक शब्द का रूप देखेंगे। विभक्तियाँ देखिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं इनको। और वचन देखिए, एक वचन मतलब एक, द्विवचन मतलब 2 और बहुवचन मतलब बहुत सारे। सबसे पहले इनका देखिए, पहला प्रथमा विभक्ति शब्द रूप चलेगा बालकः एक बालक, बालको 2 बालक, बालकाः बहुत सारे बालक। द्वितीय में देखिए बालकम मतलब एक बालक को, बालको 2 बालक को, बालकान बहुत सारे बालकों को। तृतीया में देखिए बालकेन, बालक से या बालक के द्वारा, कारक चिन्ह हमने पढ़े थे पिछली कक्षा में, उनका प्रयोग कर रही हूँ मैं। बालकेन मतलब बालक से या बालक के द्वारा, बालकाभ्याम मतलब 2 बालकों के द्वारा, बालके मतलब बहुत सारे बालकों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति देखिए, बालकाए मतलब बालक के लिए, बालकाभ्याम 2 बालकों के लिए, बालकेभ्ये बहुत सारे बालकों के लिए। पंचमी में प्रयोग देखिए, बालकात बालक से, बालकाभ्याम 2 बालकों से, बालकेभ्ये बहुत सारे बालकों से। षष्ठी में इसका प्रयोग देखिए, बालकस्य मतलब बालक का, बालकयो मतलब 2 बालकों का, बालका नाम बहुत सारे बालकों का। सप्तमी में इनका प्रयोग देखिए, बालके बालक ने, बालक में या बालक पर, बालकयो 2 बालकों में, बालकेशु बहुत सारे बालकों में। या संबोधन में देखिए, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है इनमें वापस, हे बालकः, ह बालको, हे बालका, हे बालका एक बालक, हे बालको 2 बालक, हे बालका बहुत सारे बालक। इसी तरह यहाँ एक लाइन लिखी है, एमेव नृपे देव रामः पितामह पंडित इत्यादि नाम अकारांत पुल्लिंग शब्दानाम रूपाणी भवन्ति। तो इसी प्रकार जैसे नृप, देव, राम, पितामह, पंडित आदि और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अकार पुल्लिंग हैं, अकारांत से बंद होने वाले शब्द हैं, उन सभी के रूप बालक की तरह ही चलेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण बता रही हूँ राम का, तो अगर हम यहाँ राम लिखते तो रामः, द्वितीय में बालकम की जगह रामम, बालकेन की जगह रामेण, बालकाय रामाय, बालकात रामात, बालकस्य
रामस्य बालके रामे हे बालकः हे राम। तो इस तरीके से इनके रूप चलेंगे। आप सभी इस सारणी को अच्छे से याद कीजिएगा।